नमस्कार साथियों। भारतीय नौसेना की तारीफ इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत की नौसेना की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। इंडियन नेवी का जो मार्कोस कमांडोज है, उसने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। अभी सोमालिया के कोस्ट में आईएनएस कोलकाता ने ऐसा क्या कार्रवाई कर दिया है जिसके चलते पूरी दुनिया में इंडियन नेवी को एक नया रिकॉग्निशन मिल रहा है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। साथियों, इंडियन नेवी ने हाल के समय में जो हिंद महासागर है, अरब सागर है, खासकर जो अदन की खाड़ी है, रेड सी वाला इलाका है, बाब अल मंदेब का रीजन है, यहाँ पर जिस तरीके से समुद्री डकैत उभरे हैं और वो समुद्री जहाज़ों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ एक काल बन करके, एक प्रहार बन करके इंडियन नेवी उभरी है। और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प चलाया है। ऑपरेशन संकल्प के जरिए क्या किया गया कि आईएनएस कोलकाता, हमारा जो इंडियन नेवल शिप है कोलकाता, उसे भेजा गया और सोमालिया के तट पर आईएनएस कोलकाता के द्वारा 35 समुद्री डकैतों को पकड़ा गया और उन्हें पकड़ करके मुंबई लाया गया और मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। जो भारत का समुद्री जो डकैती रोधी कानून है 2022 में जो बनाया गया, उसके प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही होनी है ऐसे डकैतों पर, और उन्हें स्थानीय पुलिस यानी मुंबई में आकर के सौंप दिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि किस तरीके से आज भारत निर्भीक होकर के सी पायरेट्स को पकड़ रहा है और उन्हें ला करके उनका एग्जीक्यूशन, मतलब उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही है, उन सब की दिशा में कार्य कर रहा है। और ऐसा कार्य दुनिया के और भी देशों को करना आवश्यक है। और इसी कड़ी में जो मार्कोस कमांडोज हैं हमारी, यानी इंडियन नेवी का जो एक स्पेशल यूनिट है मार्कोस कमांडोज, उनको बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे वो समंदर के अंदर जाकर के ऐसे समुद्री डकैत या ऐसे अन्य तत्वों से निपट सकते हैं। और हाल के समय में मार्कोस कमांडोज ने ऐसी कार्यवाहियां करी हैं। इन्हें समंदर का सिकंदर भी कहते हैं, इन्हें चलता फिरता प्रेत भी कहते हैं। इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि पानी में तो ये अपना पूरी मारक कार्यवाही कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ हवा में भी और स्थल पर भी ये अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो इनका जो स्पेशल ट्रेनिंग होता है मरीन कमांडोज का, ये जिस तरीके से समुद्री डकैतों को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे लोकेशंस जहां पर समुद्री डकैत हैं, उन सब जगहों पर जा करके उन्हें पकड़ने की कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लेते हैं। वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है वो ये करते हैं और इस तरीके से इनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है साथियों। तो मार्कोस कमांडोज के जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं भारत की नौसेना के तहत, ये धीरे धीरे ऐसे ही इंडियन नेवी के अलग अलग सेक्शंस में जब हम अपनी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूती से डेवलप कर लेंगे तो हम ब्लू वाटर नेवी या ब्लू वाटर फोर्स बनने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे और डीप सी में हम अपने मारक अभियान चला सकते हैं और फिर भारत जो है एक बहुत मजबूत नेवी के रूप में दुनिया के सामने आएगा। तो इस तरीके से आज भारत अपने नेवल इंटरेस्ट को, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ दुनिया भर के लोगों को हिंद महासागर में और इन सब क्षेत्रों में सुरक्षित कर रहा है। भारत ने जो समुद्री जो डकैती रोधी अभियान चलाए हैं, उसमें से 100 से अधिक लोगों को हाल के समय में बचाया है, जिसमें से लगभग 68 ऐसे लोग हैं जो उसमें पाकिस्तानी भी हैं, ईरानी भी हैं। करीब 22 तो पाकिस्तानियों को भारत ने बचा दिया, ईरानी जो नागरिक हैं उन्हें भी भारतीय नौसैनिक ने बचाया। तो ये नौसेना जिस तरीके से कार्य कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ भी कार्यवाही कर रही है और उसके साथ साथ अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रही है। तो साथियों, मार्कोस जो कमांडोज हैं, इनके बारे में दी गई जानकारी और इसके साथ साथ इंडियन नेवी की जो पूरा एक ग्लोबल रिकॉग्निशन हो रहा है, इसके बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपको इंडियन नेवी पर क्या कहना है? आपकी क्या धारणा है इंडियन नेवी के प्रति और इंडियन नेवी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? इन सब के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।